चलिए स्टूडेंट्स, आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड द्वारा लिया गया धनुष भंग का वर्णन चल रहा था। क्लास 10 का है। इसमें आज तीसरा दोहा हम देखते हैं। पिछले दोहे में ही पढ़ा गया था कि सीता जी की माँ श्री रामचंद्र जी को देखकर बहुत व्याकुल थी कि पता नहीं ये धनुष तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे। पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा, ये तीसरा दोहा है। अलग अलग दोहे का एक एक वीडियो आपको मिलेगा। तीसरा दोहा है मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहू बस कर अंकुश खर्व। जब सीता जी की माता जी व्याकुल थी श्री रामचंद्र जी को देखकर कि इतने कोमल शरीर वाला यह बालक, इतने कोमल शरीर वाला यह लड़का धनुष को कैसे तोड़ सकता है, बहुत व्याकुल थी। तो उसमें से एक सखी सीता जी की माता को समझाते हुए कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हे रानी, मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र परम, मंत्र जो होती है यानी ओम का जो मंत्र है, परम जासु यानी जिसके मंत्र के बस में, परम यानी जिसके, लघु जासु बस, बस मतलब बस में होते हैं। कह रही हैं कि जिस प्रकार ओम का जो मंत्र होता है वह बहुत ही लघु होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जास बस, जिसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व। कौन कौन लोग उनके बस में होते हैं? हरि। हरि का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा। हर मतलब शिव, सुर मतलब विष्णु, यानी जिनको कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा, महेश और विष्णु, ये तीनों एक छोटे से मंत्र अर्थात ओम का जो मंत्र होता है, यानी ब्रह्मा, शिव, विष्णु और सारे देवता इस छोटे से मंत्र के बस में होते हैं। मंत्र बहुत छोटा होता है, ओम। देखते हैं आप, कोई भी मंत्र पढ़ा जाता है तो ओम करके पढ़ा जाता है, यानी यह ओम एक ऐसा मंत्र है जिससे सारे देवता बस में होते हैं। तो हे रानी, आप क्यों व्यर्थ में चिंता करती हैं? वह मंत्र बहुत छोटी होती है लेकिन पूरे देवता बस में होते हैं। आगे कह रहे हैं महामत गजराज कहू। और कहा महामत गजराज? महामत का मतलब मदमस्त, हाथी। मदमस्त, गजराज मतलब हाथी। कहा हुआ मदमस्त एक हाथी जिसको बस में करने के लिए अंकुश जो हथियार होता है, अंकुश का मतलब हाथी को नियंत्रण में रखने का एक उपकरण होता है। हाथी को नियंत्रण में करने का उपकरण होता है जो हथवान होता है, हाथी जो हाथी पे बैठ के जो चलता है वो अपने हाथों में लिया रहता है। वह अंकुश बहुत ही छोटा होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, श्री राम को छोटा मत समझिए। वह उम्र में छोटे क्यों ना हो, कोमल शरीर वाले क्यों ना हो, लेकिन वह अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं सीता जी माँ की जो सखियां हैं, जो चतुर सखी है, सीता जी की माँ को समझा रही है। करे काम कुसुम धनुषायक लिन्हे। काम कुसुम, काम मतलब होता है कामदेव, देवता जो होते हैं। कामदेव देवता प्रेम के देवता कहे जाते हैं। और यह कामदेव जो देवता होते हैं, यह प्रेम से सारी दुनिया पे राज करते हैं, सबको अपने बस में किए हुए हैं। उनके पास होता क्या है? कुसुम धनु। कुसुम धनु का मतलब होता है फूलों की धनुष होती है। सायक लिन्हे, सायक मतलब होता है बाण। धनुष और बाण, फूलों की धनुष और बाण लेकर ही कामदेव देवता सकल भुवन, संपूर्ण भुवन पे, संपूर्ण भुवन पे या संपूर्ण संसार पे कह लें, सारे संसार पे अपने बस किन्ने, सारे संसार को उन्होंने अपने बस में कर रखा है। फूलों का धनुष बाण लेके कामदेव देवता संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखा है। देख तजीव संसव अस जानी। देख तजीव, ये देखकर तजीव यानी त्याग देना। आप अपनी मन की शंका को क्या करिए? त्याग दीजिए। संशय अस जानी, ऐसा जान का संशय मतलब संदेह होता है। जो संदेह आपके मन में भरा है उसका परित्याग कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। संशय अपना समाप्त करिए, सब देख लीजिए। और भंजब धनुष राम सुन रानी। भंजब मतलब तोड़ देंगे, भंजब मतलब
तोड़ देंगे या तोड़ेंगे धनुषु यानी धनुष को राम राम, राम जरूर धनुष को तोड़ेंगे। सुनु रानी, हे रानी आप इस चीज को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मन के अंदर जो शंका भरी हुई है उस शंका को आप समाप्त कर दीजिए, श्री राम अवश्य धनुष को तोड़ेंगे। जब इतना सीता जी की मां सुनती हैं, सुनने के बाद सखी बचन सुनी भय परतीति, सखी की वचन को सुनकर, सीता जी की मां सखी के वचन को सुनकर वह उस पे परतीति यानी विश्वास करने लगती हैं या विश्वास कर लेती हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि नहीं श्री राम जरूर धनुष तोड़ेंगे। मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, मिटा विषादु, विषादु यानी दुख या उदासी, जो उनकी मां उदास थी यह सोचकर कि यह बालक कैसे धनुष तोड़ेगा, वह दुख वह उदासी समाप्त उनकी हो जाती है और बड़ी अति प्रीति और श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। उनका दुख जो था वह प्रेम के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, स्नेह में बदल जाता है और श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। अब यहां देखिए सीता जी की मां को तो किसी प्रकार विश्वास हो गया, लेकिन तब राम ही बिलोकी वैदेही, वैदेही किनको कहा गया है, सीता जी को। सीता जी तब राम को जब देखती हैं, बिलोकी यानी देख कर, बिलोकी यानी व्याकुल हो जाती हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखकर व्याकुल हो जाती हैं और सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, सभय हृदय, सभय का मतलब भय के साथ, बिनवत यानी विनती करने लगती हैं, जेहि तेहि यानी जिस से, वो भी अपने देवताओं से भयभीत होकर विनती करने लगती है। यानी सीता वैदेही यानी सीता जी के मन में भी यह शंका बैठ जाती है, पता नहीं श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं। और जब ऐसी शंका बैठ जाती है तो वो भी अपने देवताओं की विनती करना शुरू कर देती है। जब भयभीत हो रही हैं सीता जी, तो भयभीत होने के बाद कह क्या रही हैं, कह रही हैं मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन, मन ही मतलब मन ही मन में, अकुलानी यानी व्याकुल होकर, मनाव यानी मना रही हैं या आराधना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, मन ही मन व्याकुल होते हुए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी मुझ पे प्रसन्न होइए, मुझ पे खुश होइए, विनती कर रही हैं। विनती करते हुए महेश भवानी को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं कि करहु सफल आपनी सेवकाई, हे महेश भवानी अपनी सेवकाई को, अर्थात आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसको आप क्या करिए, करहु सफल, उसको सफल कर दीजिए, उसको सफल बनाइए और उसका मुझे फल दीजिए। करी हितु हरहु चाप गरवाई, करी हितु, हितु का मतलब भलाई करिए, मेरी भलाई करिए और भलाई करके करिए क्या, हरहु चाप गरुआई, हरहु मतलब हर लीजिए या समाप्त कर दीजिए, चाप मतलब धनुष के, गरुआई मतलब भारीपन को या उसका जो वजन है, कठोरता है, जो राजा उसको उठा नहीं पाए। कई राजा लग गए, बाणासुर जैसे, रावण जैसे महान योद्धा लग गए, लेकिन वह धनुष हिली तक नहीं। तो हे महेश भवानी, अगर आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसका फल दीजिए, मुझे सफल करिए और सफल करने में करिए क्या कि इस धनुष की जो कठोरता है, धनुष का जो भारीपन है उसको हर लीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए। आगे कह रही है गणनायक वरदायक देवा, इसलिए वो प्रार्थना कर रही हैं, वो चिंतित हैं कि मेरे पिताजी तो प्रण ले चुके हैं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा, और इतने महान योद्धा आए और कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया। तो हे महेश भवानी मेरी सेवा को आप सफल बनाइए और उसके भारीपन को आप हरण कर लीजिए। आगे कह रहे हैं गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक, गणनायक मतलब गणों के नायक अर्थात गणेश जी। कहीं भी आप पूजा करने जाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले, या मंदिर में या कहीं भी पूजा पाठ शुरू होते तो सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। गणों के नायक हैं अर्थात गण नायक, देवताओं के वे नायक हैं गणेश जी। और वरदायक, वरदायक मतलब वरदान देने वाले,
हे गणों के देवता, गणों के नायक, वरदान देने वाले देवता, आज लगे किन्हीं तू सेवा। आज तक मैंने जो भी आपकी सेवा की है उस सेवा को आज लगे, आज मुझे मिलनी चाहिए। यानी आज के लिए ही मैं आपकी सेवा की थी, आज के दिन के लिए ही मैं आपकी सेवा की थी, उस सेवा का मुझे फल दीजिए। और दीजिए क्या करिए देने में, कि आप उस धनुष के भारीपन को समाप्त कर दीजिए। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती कर रही हैं कौन? सीता जी। सीता जी बार बार विनती करते हुए कह रही हैं कि सुन मोरी, मेरी विनती को आप सुन लीजिए और धनुष के भारीपन को समाप्त कर दीजिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप कर दीजिए, चाप यानी धनुष के, गुरुता मतलब भारीपन को, धनुष के भारीपन को अत्यधिक, अति मतलब अत्यधिक, थोड़ी यानी थोड़ा कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, यानी धनुष के भार को बिल्कुल हल्का कर दीजिए ताकि वह भार समझ में ही ना आए। ऐसा कर दीजिए। सीता जी बिल्कुल परेशान हैं और सभी देवतागणों तथा गणेश जी से श्री राम की सहायता करने के लिए प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही हैं कि आज तक जो मैं आपकी सेवा की हूं उसका आज फल मुझे मिलना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले दोहा, चौथे दोहे में।